students, today we are going to start our next chapter, statistics. In the previous video we have talked about the economics, the definition of economics. We have seen the various definitions given by the various economists. But today we are going to start the next chapter, statistics. You have studied the things of statistics in the mathematics in the classes of 9th, 10th as well as 7th, 8th also. But today we are here to study this statistics in the economics. Okay. So as per the introduction, I just want to tell you that the word statistics comes from the Latin word status, which means political state. जो वर्ड स्टैटिस्टिक्स है वो माना जाता है कि लैटिन वर्ड स्टेटस से आया है, STATUS, स्टेटस, जिसका मतलब होता था पॉलिटिकल स्टेट. बट ये माना जाता है कि सबसे पहले जर्मन्स ने स्टैटिस्टिक वर्ड का यूज़ किया. सबसे पहले स्पेल्ड किया. It was spelled first by the Germans. The German mathematician Gottfried Achenwell in the year of 1749 used at first statistics. जर्मन के एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन जिनका नाम था गॉटफ्राइड अचेनवेल, उन्होंने सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स वर्ड का यूज़ किया 1749 में. तब से स्टैटिस्टिक्स वर्ड प्रचलित है और इस वर्ड के लिए गॉटफ्राइड अचेनवेल को माना जाता है फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स. जैसा कि हम लोगों ने बात किया था कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो एंशिएंट टाइम से ही इसका यूज़ होता है. पहले जो हम लोगों ने भी पढ़ा था कि स्टेटस मीन्स पॉलिटिकल स्टेट. पहले माना जाता था एंशिएंट टाइम में, राजाओं के समय में, कि जो स्टैटिस्टिक्स है दैट इज़ द साइंस ऑफ किंग्स. राजाओं की ये साइंस होती थी. तो क्या होता था, क्यों ऐसा कहा जाता था, उसके पीछे ये बात है. ये माना जाता है कि जो राजा होते थे उनको बहुत सारे डाटास कलेक्ट करने पड़ते थे अपने राज्य के लोगों के बारे में, पॉपुलेशंस के बारे में, उनके वर्किंग के बारे में, उनके अर्निंग के बारे में, उनके लैंड्स कितने हैं, अर्निंग क्या है, राज्य के प्रति व्हाट दे हैव कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द नेशन, देश के प्रति उन्होंने क्या योगदान दिया है, सब चीज़ों का रिकॉर्ड रखा जाता था. तो इसलिए उस समय स्टैटिस्टिक्स को साइंस ऑफ किंग्स कहा जाता था, राजाओं की साइंस. बट समय के साथ साथ आज इकोनॉमिक्स हर क्षेत्र में प्रभावी है. चाहे आप इकोनॉमिक्स ले लो, पॉलिटिकल साइंस ले लो, मैथमेटिक्स ले लो, स्टैटिस्टिक्स इज़ एवरीवेयर. ओके, अब हम लोग जस्ट वी आर कमिंग टू आवर टॉपिक. स्टैटिस्टिक्स जो है उसको दो फॉर्म में लिया जाता है, सिंगुलर फॉर्म, सिंगुलर सेंस एंड प्लूरल सेंस. तो दो पार्ट में बांटा गया है. सिंगुलर फॉर्म जो है, in singular form meaning of statistics is related to statistical method such as collection, presentation, analysis and interpretation of data. जो इसका सिंगुलर फॉर्म में है उसमें जो स्टैटिस्टिक्स है वो रिलेटेड है कलेक्शन से, प्रेजेंटेशन से, एनालिसिस से, इंटरप्रिटेशन से. जो डाटाज होते हैं, जो इंफॉर्मेशंस होता है, उसको कलेक्ट करना, उसको प्रेजेंट करना, उसको एनालाइज करना, उसको इंटरप्रेट करना. तो ये वर्क है सिंगुलर सेंस में. प्लूरल फॉर्म की जब बात करते हैं तो इन प्लूरल फॉर्म स्टैटिस्टिक्स मीन्स न्यूमेरिकल फैक्ट सिस्टमेटिकली कलेक्टेड. तो प्लूरल सेंस में जो स्टैटिस्टिक्स है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में, न्यूमेरिकल फैक्ट में सिस्टमेटिक रूप से कलेक्ट किया जाता है. सिंपल मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस इज डाटा. अगर वन वर्ड में कहा जाए तो इसका मीनिंग होता है डाटा. मीनिंग होता है स्टैटिस्टिक्स का डाटा. अकॉर्डिंग टू बाउली, एक इकोनॉमिस्ट हैं बाउली, उनके अकॉर्डिंग डाटा रिफर्स टू डिस्क्रिप्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स related to research which has been expressed in numerical form and which can be
प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। उनका कहना था कि जो भी डाटा होगा वो न्यूमेरिकल फॉर्म में होगा और वो एक दूसरे से रिलेटेड होगा, तभी ये स्टैटिस्टिक्स का पार्ट होगा। तो हम लोगों ने मुख्य रूप से हम लोगों ने देखा कि वो डाटा जो न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है, जिसको दूसरा नाम आप कह सकते हो कि क्वांटिटेटिव फॉर्म, नॉट इन क्वालिटेटिव फॉर्म। मतलब क्वालिटी से नहीं, मतलब कोई भी डाटा, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर उसकी क्वालिटी की बात करें तो दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। लेकिन अगर क्वांटिटी की बात होती है तो वो पार्ट हो सकता है स्टैटिस्टिक्स का। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एन एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स का मतलब होता है, एग्रीगेट मीन्स टोटल, सम, बहुत सारा। तो यहाँ पे जो फैक्ट होते हैं वो एग्रीगेट होने चाहिए, टोटल होने चाहिए। कोई एक सिंगल डाटा स्टैटिस्टिक्स नहीं होता। नॉट एन इंडिविजुअल डाटा इज़ स्टैटिस्टिक्स। सपोज करो कि हम लोगों ने बात करी कि एक स्टूडेंट है, उसकी हाइट है 6 फीट, वो उसका एज है 20 ईयर्स। तो दिस इज़ नॉट ए स्टैटिस्टिक्स, दिस इज़ नॉट ए डाटा। क्योंकि उससे हमको एग्रीगेट के बारे में आगे कुछ पता नहीं चलेगा, सिर्फ जितना वो बताया गया है उतना ही हम जान सकते हैं। लेकिन अगर कहा जाए कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन क्लास 12 इज़ अ नंबर इज़ देयर, या फिर एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 इज़ 500, तो कुछ इस तरह के जो डाटा होते हैं जो एक एग्रीगेट होते हैं, ग्रुप का होता है, देन दैट इज़ द पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। कोई इंडिविजुअल डाटा स्टैटिस्टिक्स का पार्ट नहीं होता, वो डाटा ही स्टैटिस्टिक्स का पार्ट होता है जो एग्रीगेट में हो, जिसको आगे हम इंटरप्रेट कर सकें। सेकेंड इज इट इज़ अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ द कॉजेज। मल्टीप्लिसिटी ऑफ द कॉजेज, इसका मतलब होता है कि जो भी डाटाज होते हैं जो स्टैटिस्टिक्स के पार्ट होंगे वो किसी एक कारण से प्रभावित नहीं होते, कई कारणों से वो प्रभावित होते हैं। सपोज करो कि अगर हम एग्रीकल्चर, इफ़ यू आर टेकिंग द टर्म ऑफ एग्रीकल्चर को अगर हम माने तो एग्रीकल्चर कई चीज़ों से प्रभावित होता है। सपोज इरिगेशन, सीड्स, क्वालिटी ऑफ सीड्स, इरिगेशन और फर्टिलाइजर्स, इसके अलावा मशीनरी, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उसको प्रभावित करती हैं। तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड दैट स्टैटिस्टिक्स इज़ अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ द कॉजेज, बहुत सारे कारणों से प्रभावित होता है। नेक्स्ट, डाटा कलेक्शन इज डन इन अ सिस्टमैटिक मैनर। जो भी डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन, जो भी सूचनाएं, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डाटा कलेक्ट किया जाता है स्टैटिस्टिक्स के अंदर, दैट शुड बी इन सिस्टमैटिक मैनर। किसी भी तरह से आपने डाटा कलेक्ट कर लिया तो दैट इज़ नॉट यूज़फुल, वो आपका वेस्ट जाएगा। लेकिन उसको अगर आप स्टैटिस्टिक्स के पार्ट मानना है, उसका स्टैटिस्टिक्स में यूज़ करना है, तो दैट मस्ट बी सिस्टमैटिक मैनर। सिस्टम के अनुसार बड़े ही अच्छे मेथड के द्वारा उसको कलेक्ट किया जाएगा। एंड नेक्स्ट है स्टैटिस्टिकल डाटा इज़ कलेक्टेड फॉर ए प्री डिटरमाइंड पर्पस। प्री डिटरमाइंड पर्पस मतलब कोई ऐसा उद्देश्य जो पहले से सेट है, हमें पता है कि जो हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उसको करने का हमारा उद्देश्य क्या है। अगर हमको उसका अपना ऑब्जेक्टिव पता होगा तो डाटा को हम जब कलेक्ट करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर ढंग से होगा और उसका ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड दैट इट इज़ कलेक्टेड फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पस, कोई ऐसा पर्पस जो पहले से हम निर्धारित कर चुके हैं। एंड नेक्स्ट वन इज़ कंपेरेबल। कंपेरेबल डाटा कंपेयर के स्थिति में होना चाहिए। एक डाटा इसलिए कहा जाता है सिंगल डाटा इज़ नॉट स्टैटिस्टिक्स। बहुत सारे जब डाटाज होते हैं तो उनको कंपेयर करके, जैसे एक क्लास के बच्चों के मार्क्स हमने सबका कलेक्ट किया, उससे हम कंपेयर कर सकते हैं कि किस बच्चे ने सबसे ज़्यादा मार्क्स पाया और किस बच्चे ने कम मार्क्स पाया। तो इस तरह से these are the characteristics of statistics. Okay, hoping that you have learned a little bit from this video. See you in the next video. Bye.